Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कोई है? Good afternoon, sir. Good Am I afternoon, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. बोल रहे हैं शायद सुना नहीं दे रहा। लोग बोल रहे हैं सुना नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं वो सुना नहीं दे रहा। Yes, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Good sir. afternoon. Good afternoon, sir. Yes, sir. Yes. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, guys. Yeah. So good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good afternoon, sir. sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कैसे हैं सब? बढ़िया। चंगा से। बिल्कुल ठीक नहीं है। पूरा क्या भाई क्या हो गया? सर। क्यों भाई? की बोल। कल के एग्जाम के लिए क्या? कल के एग्जाम के लिए? उसके लिए भी है। क्या हो गया? इसके लिए नहीं। किस लिए दुख है? फिर? सर साइंस के लिए दुख है। थोड़ा प्रेशर बढ़ गया, मतलब स्कूल से Yes. इधर दोनों तरफ बस से। ये तो अच्छा बात है स्कूल ना। खुल चुका है ना, स्कूल खुल चुका है। कंप्यूटर सर अभी स्कूल का भी नोट बनाना पड़ेगा ना सर, वही मुश्किल है। वही सर, वही स्कूल हालत का खराब। नोट हाँ सर वो भी यस मतलब कौन सा सब्जेक्ट का? सर सर, इंग्लिश का। इंग्लिश सर, हर सब्जेक्ट का मेरा तो। स्कूल का नोट तो जरूरत नहीं है ना, खुलने वाला है। एक्सेप्ट जो लोग सर, डीपीएस पढ़ रहे हैं तो उनका तो टेंशन ही नहीं है। नहीं सर, बाकी- इंग्लिश के लिए इंग्लिश और फिफ्थ लैंग्वेज, सॉरी फिफ्थ सब्जेक्ट। इंग्लिश कोई पढ़ता है क्या? वो लोग मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, इंग्लिश सर सर लिखना
पड़ता है ना सर। मैम के सामने तो नहीं बोल पाएंगे ना कि इंग्लिश हम लोग पढ़ते नहीं ना सर। अच्छा, प्रिंट आउट निकाल दो। सर ये प्रिंट आउट एक्सेप्टेबल नहीं है ना सर। सर हम लोग का गाल में अच्छा, प्रिंट हो ऐसा जाएगा है फिर। क्या? यस सर। ओके, हाँ आपके लिए तो, आप तो बहुत फास्ट लिखते हो ना, मैं सुना हूँ। बस हैंडराइटिंग अच्छा हो जाए, बस इंग्लिश का बस बना दो नोट, सर 4 महीने का कौन लिखेगा? ठीक है। हाँ सर ये भी बात है, 4-6 महीना का। क्या है ना, वो आपको वो स्कोर देता है इंग्लिश, है ना। स्कोर के लिए तो थोड़ा इज्जत दे दो बेचारा सब्जेक्ट को। यस अच्छा परसेंटेज देता है आपको, है ना। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाट इज अबाउट स्टडी, है ना। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स आपको जिंदगी देते हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपको परसेंटेज देते हैं, बट अगेन दे आर इम्पोर्टेंट। सो थोड़ा सा टाइम निकाल के स्पेंड कर लो, और ऐसे 2 साल तो रहेंगे ही ऐसे। प्रेशर में रह रहे हो मीन्स व्हाट, यू आर इन ए करेक्ट प्लेस, सही प्लेस में आप लोग हो। ऐसा भी है 11th में कोई प्रेशर फील भी नहीं करते हैं, है ना। दैट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। हर दिन अगर प्रेशर में हो मीन्स व्हाट, यस यू आर बाउंड टू डू समथिंग। व्हेन यू आर बाउंड टू डू समथिंग, दैट मीन्स व्हाट, वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स आवर गोल, वी आर अप्रोचिंग आवर गोल। अगर जीवन में कुछ नहीं होता तो जिंदगी ऐसे ही चलता, और जिंदगी अगर ऐसे चलता तो जिंदगी में मजा है वो नहीं ले पाते। जिंदगी का मजा जो है ले पाएंगे जब ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, जब हम लोग गोल को सेट करके चलेंगे। बस, तो गोल तो सेट हो गया है, कुछ ना कुछ करना है 2 साल के बाद, इसके हिसाब से तैयारी चल रहा है। हाँ, कल का मैं, कुछ लोग मैसेज कहते सर कि थोड़ा गड़बड़ हो गया कल का एग्जाम, और नहीं हो पाया, जो क्वेश्चंस आते थे वो भी मिस्टेक्स हो गए हैं, है ना। ऐसे करके सम ऑफ योर मैसेज में, ये नेचुरल है, इस स्टेज में ये नेचुरल है ना। ये फैक्ट है कि मिस्टेक्स होंगे ही, एंड इफ यू आर क्रॉसिंग दिस एग्जाम्स विद लेस नंबर ऑफ मिस्टेक्स, दैट मीन्स यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन। जैसे पूरा जितना मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम देखा था उसमें 100 में से हाईएस्ट 95 आया है। हाईएस्ट 95 इज फ्रॉम अनुभव, फ्रॉम योर सेक्शन, है ना। सो ओनली वन मिस्टेक। सर सब्जेक्टिव खराब हो गया ना। सो या ऑफ कोर्स मैं बोल रहा हूँ ना कि डोंट वरी अबाउट दिस। एक्चुअली व्हाई दिस एग्जाम्स आर बीइंग डन, नॉट टू गेट डिस्करेज्ड बट टू गेट एनकरेजमेंट। ऑन व्हाट बेसिस बोलेंगे सर, मार्क्स तो कम हो रहे हैं, किस हिसाब से एनकरेजमेंट होगा? एनकरेजमेंट ऐसे होगा कि आप जब जान पाओगे कि हाँ, एक चैप्टर की जगह में अगर 2 चैप्टर 3 चैप्टर दिया जाए तो कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर हमें झेलना पड़ता है ना, उसके हिसाब से आगे के लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना। जब एक टॉपिक का एग्जाम होता है तो सब लोग राजा बन जाते हैं, बस एक तो टॉपिक है, अभी अभी तो पढ़ा गया है, चलो कर देते है ना। यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव 30 चैप्टर्स ऑन योर हेड एंड यू गो टू एन एग्जाम एंड व्हिच डिसाइड्स योर लाइफ, जिंदगी डिसाइड करेगा। वैसा एग्जाम में जाओगे जिसमें आपके सिर के ऊपर 30 चैप्टर का भारी रहेगा, राइट। सो वो 30 चैप्टर का भारी को इजी करने के लिए अभी से हम लोग ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई। अगर ऐसा हो जाएगा कि सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, then we should be in a position to handle them nicely. This is what we are being prepared for. As simple as that. प्रेशर में हो, बहुत अच्छा जगह में हो, है ना। मिस्टेक्स हो रहे हैं, नो वेस्ट, डोंट वरी, बट द पॉइंट इज आगे का चल के जो आगे का एग्जाम्स हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वंस यू गेट टू नो योर मिस्टेक्स, उसको रिपीट नहीं करना है बस, है ना। सो देयरफॉर ऐसे प्रिपेयर किया जा रहा है। 11th में आपका अगर परफेक्शन आ जाएगा, 12th में जाके आप फ्रेशली स्टार्ट करेंगे, बिंदास पढ़ेंगे, टेंशन नहीं होगा कि मेरा 11th में पढ़ाई नहीं किया था, मेरा ये चैप्टर छूट गया था, वो चैप्टर छूट गया था, वो चैप्टर का अगर एप्लीकेशन आएगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ये फीलिंग्स आपका मन में नहीं रहेंगे। सो देयरफॉर ये सब किया जा रहा है। यस ऑफ कोर्स इट फील्स पेनफुल बिट, कभी कभी हाँ इतना सारा पढ़ना है, बट अगेन फॉर ए कॉज, for a purpose, for a higher cause, for a higher purpose, you have to feel the pain, right? Yes, this pain has to be converted into pleasure, right? And that can be done, and that is in your hands itself. So don't worry, agar marks कम हो तो हो गया, leave that, don't keep that in mind, but prepare nicely for your school exam which is going to happen at least, है ना।
उसमें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें तो बेसिक कॉन्सेप्ट पीरियड टेबल में कुछ है ही नहीं यार, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो भी एनसीईआरटी लेवल में कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा देखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो भी कहाँ से देखना है, पूरा चैप्टर तो नहीं है, एटम सर कहाँ से देखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर? सर पूरा चैप्टर है ना? रुदरफोर्ड के बाद नहीं है, नहीं, रुदरफोर्ड नील्स बोर रुदरफोर्ड के पहले से नहीं है। हाँ, you have to start preparing from Niels Bohr's मॉडल। उसके पहले जो भी पार्ट है सब आप हटा सकते हो, कैथोड रे ट्यूब, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एंड वी हैड वो हमारा क्या था, गोल्डस्टेन, चैडविक, थॉमसन, रुदरफोर्ड। तो ये सारी चीजें आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बाकी जो है उसको प्रिपेयर कर लेना है ना। दैट मींस यू आर हैविंग और सर, वेरी first लेस अमाउंट ऑफ सिलेबस, बहुत कम सिलेबस। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन आ सकता है। हमने बहुत प्रैक्टिस किया है लिमिटिंग रीजन के ऊपर, बस एक रीजन कम होगा और एक रीजन ज्यादा होगा। जो रीजन कम होगा उसको लिमिटिंग रीजन बोलते हैं, एंड जो रीजन कम है वो वहां पर राजा बन जाएगा, वो बोलेगा कि भाई पूरा के पूरा रिएक्शन मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स निकालेंगे, खत्म कहानी, लिमिटिंग रीजन हो गया आपका। एंड आपका वो बचा है इस बेसिक टर्म्स, आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, नॉर्मलिटी, फॉर्मालिटी, मोलालिटी, उसका बेस्ट क्वेश्चन हमने किया था, एनओएससी लेवल का क्या था, है ना। बस आपको रिकॉल करना है, रिकॉल, है ना। तो आपने जो पढ़ा है उसको बस रिकॉल करना है। वंस आपने रिकॉल कर दिया, सब कुछ आपके दिमाग में आ गया, बस एवरीथिंग इज क्लियर, है ना। सो नो वरीज, आपने सब कुछ पढ़ा है, बस आपको रिकॉल करना है। रिकॉल करने में अगर कोई किसी को तकलीफ हो रहा है, प्लीज कॉन्टैक्ट मी और निगम सर, ठीक है, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग लास्ट क्लास में कहां तक पढ़े थे, देख लीजिए सर फंक्शनल ग्रुप्स तक और चलो। we studied about bond line formula। बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन, पहला 3 पेज खत्म हो गया था, उसके बाद बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, कंडेंस्ड रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देखे थे। अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हम ये पीडीएफ को फॉलो करेंगे जितना हो पाएगा, अच्छा दिया है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको भेजा था, आपके पास है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने के पहले या फंक्शनल ग्रुप्स को क्लासिफाई करने के पहले हमें डेफिनेशन जानना है कि व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, है ना। सो क्या होते हैं, कोई डिफाइन करना चाहेंगे इसको, आपने पढ़ा है 10th क्लास में। Atoms or group of atoms upon which the properties of an organic compound depends. बस, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये एटम हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं जो पूरा कंपाउंड या मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे, मतलब इन लोगों का जो भी प्रॉपर्टी होगा पूरा कंपाउंड को उसी को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि एग्जांपल ROH, R मतलब अल्काइल, OH मतलब आपका जैसा ग्रुप, है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो ये जो OH ग्रुप अगर लग गया तो क्या होता है ना, पूरा कंपाउंड एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाएगा। एंड वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो सबको, जो जिस कंपाउंड्स में OH लग गया है, सबका एक प्रकार का प्रॉपर्टीज रहेगा। एक प्रकार का प्रॉपर्टीज मतलब इन लोगों का जो रिएक्शन है दूसरे कंपाउंड के साथ वो सिमिलर रहेगा। दैट मींस व्हाट वी कैन पुट ऑल दिस कंपाउंड्स इन ए सीरीज, एक सीरीज में पुट कर सकते हैं, एंड एक क्या करते हैं, क्लासिफाई करके एक अलग सा पार्ट बना सकते हैं। एंड ये जो है सब हो रहा है व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, हम इसको तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड को अल्कोहल्स बोलेंगे। तो इसको हम लोग अल्कोहल्स इसलिए बोल रहे हैं व्हाई, बिकॉज इसके पास क्या है, OH ग्रुप, है ना। बस, तो ये तो पता है भाई, इसका इंपैक्ट इतना स्ट्रांग है, पूरा दुनिया को हिला के रखा है अल्कोहल्स, है कि नहीं, आप जानते हो सब, राइट। सो अल्कोहल्स में तो बेसिक अल्कोहल है, सबसे छोटा अल्कोहल, है ना, उसका कैटेगरी में कौन आता है, एक कार्बन का अल्कोहल, मिथेनॉल, एक कार्बन का अल्कोहल। उससे बड़ा भी हो सकता है, बड़ा करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा,
CH3 CH2 इथेनॉल, इथेनॉल। तो उससे बड़ा भी हो सकता है आप अगर करना चाहते हो तो। प्रोपेनॉल, बस तो ये जो है एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, किसी भी आप स्पीशीज ले सकते हो, आप अल्कोहल ले सकते हो, एल्डिहाइड ले सकते हो, कीटोन ले सकते हो, जो भी फंक्शनल ग्रुप्स आप जानते हो आप किसी का भी ले सकते हैं। बट वो जो सीरीज बनेंगे उस प्रकार का कैटेगरी का कंपाउंड्स में आपको क्या मिलेगा, उस सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। ये सब हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर ऑल नथिंग बट द फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस स्पीशीज, फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस स्पीशीज अल्कोहल्स। ये फैमिली मेंबर में सबसे छोटा फैमिली मेंबर कौन है, CH3OH, बस ये सबसे छोटा फैमिली मेंबर है, या आप ऐसे बोल सकते हो फर्स्ट फैमिली मेंबर। एंड ये आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इथेनॉल। second family member, third family member. All the family members, they are connected and they have a common difference. What is the common difference? यस सर। Common CH2 difference है 14 हाँ, मॉलिक्यूलर है। इन दोनों में CH2 CH2 डिफरेंस है, इन दोनों में फिर से और एक CH2 आ गया है ना। सो देयर इज अ कॉमन डिफरेंस। तो ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इसमें कॉमन डिफरेंस आता है, उस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग क्या रेफर करते हैं, होमोलोगस, homologous series. So homologous series is that series where we get a series of compounds having a common difference, and that common difference can be as per this, we can see the common difference is CH2. So not only this, you can take anything, है ना, एक फंक्शनल ग्रुप के साथ ऐड करके दिखाया। आप अगर बोलेंगे सर थोड़ा सिंपल वाला चाहिए, that also you can take, just like alkane. alkane का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। बस। तो यहाँ पर आप अगर फर्स्ट फैमिली मेंबर देखना चाहते हैं तो n का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 1, 1। तो ये क्या हो जाएगा, C1H4, n के जगह 1 पुट किए, 2 × 1 + 2 4, इफ n = 1। ये आपका फर्स्ट फैमिली मेंबर होगा जिसका नाम है मीथेन। सेकंड फैमिली मेंबर क्या होगा, n के जगह में थोड़ा ज्यादा 2 पुट करेंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 × 2 + 6 बस। नेक्स्ट फैमिली मेंबर कौन होगा, C3H8 H8 बस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है जी, पहले दोनों में डिफरेंस देखिए, CH2 इन दोनों में डिफरेंस देखिए, CH2 बस। तो जो भी आप सीरीज लीजिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है, एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट CH2। तो याद रखिएगा जो भी स्पीशीज ऑफ कंपाउंड्स है जो क्लासिफाई करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, एक सीरीज में होते हैं। एंड वो जब सीरीज में होते हैं वहां पर जो सबके बीच में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, एंड वो कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है डिफरेंस इज CH2, एक कार्बन का एंड 2 हाइड्रोजन का। आप अल्कीन का ले सकते हो, अल्कीन का, अल्कीन कैसे होगा, CH2 डिफरेंस आएगा नहीं, कि नहीं आएगा, क्या लगता है, कभी टेस्ट किए हो होमोलोगस सीरीज 10th क्लास में तो आप पढ़े हैं, होगा सर। यस सर, आएगा सर। CH4 CH2 डिफरेंस आएगा। आएगा, ओके अच्छा है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फैमिली मेंबर कौन है अल्कीन का, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला जो 10th क्लास में पढ़े हो, डबल होता है हाइड्रोजन, यस। फर्स्ट फैमिली मेंबर क्या होगा, n = 1 पुट करो, C2H4, बस। n वैल्यू कहां से शुरू होता है, 2 से, है ना। एक कार्बन अगर रखेंगे तो डबल बॉन्ड कहां आएगा, डबल बॉन्ड आने का चांस है ही नहीं, इसलिए हमें मिनिमम 2 कार्बन रखने पड़ेंगे। सो C2 और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4, नेक्स्ट फैमिली मेंबर C3H6 C3H6 डिफरेंस R, C, बस H2 CH2। सो ये हो गया बात। तो आप अल्कीन लीजिए, अल्काइन लीजिए, अल्कीन लीजिए, सैचुरेटेड लीजिए, अनसैचुरेटेड लीजिए, द डिफरेंस विल बी कॉमन एंड दैट वैल्यू इज CH2। चलिए सर वीडियो हाँ, एक इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है, यस। सो यहाँ पर हमने 2 चीज देखा, एक है होमोलोगस सीरीज और एक है फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो सबके सब डेफिनेशन वगैरह सब कुछ PDF में है, बस वहां से आपको नोट बना लेना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा आगे का। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे बनाया जाता है, बेस्ड ऑन इट्स नेचर,
बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, ध्यान से सुनिएगा और बहुत आसान भी है, समझ गए तो चलो। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नेचर। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम लोग कैसे क्लासिफाई करें, देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन है वो किस तरह का कंपाउंड है। जैसे कि कुछ कुछ होते हैं ओपन चेन और कुछ कुछ होते हैं क्लोज चेन। ओपन एंड क्लोज्ड, ये चेन का मतलब क्या है भाई? गोल्ड चेन ना, क्या किसका चेन? कंपाउंड्स का चेन, कार्बन कार्बन का चेन, कार्बन चेन। बस। ओपन चेन बोल रहे मीन्स व्हाट? कार्बन सबके सब कैसा है? स्ट्रेट लाइन। टूट गया है, खुला है, खुल गया, बस स्ट्रेट चेन। क्लोज चेन में क्या होता है? साइक्लिक रिंग form, रिंग rings. बस। मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, आई मीन एग्जाम में लिखना है, नोट में लिखना है, बट यहाँ पर दिखा रहा हूँ भाई बिकॉज कार्बन अगर यहाँ से एक ही बॉन्ड बनाया तो ऑब्वियसली बाकी तीन बॉन्ड उसका हाइड्रोजन के साथ है ना। तो हाइड्रोजन लिखते लिखते बहुत टाइम टेकिंग है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ हमें समझने के लिए। तो ये ओपन चेन हो गया, ये क्लोज चेन हो गया। ओपन चेन का और एक नाम है, क्या बोल सकते हैं? पहले क्लोज चेन को क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये साइकिल जैसा है, यहाँ से शुरू किए नीचे गए फिर वापस यहीं आ गए, Cyclic. साइक्लिक बोल सकते हैं। ओपन चेन का क्या ले सकते हैं? ए साइक्लिक, ए साइक्लिक या लीनियर भी बोल सकते हैं, है ना। बट अगेन लीनियर बोलने में प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम है? ये सर ब्रांच लीनियर बॉन्ड जो है हम अपना केमिस्ट्री में कहाँ पे डिस्कस करते हैं? जब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है तो स्ट्रेट चेन में आता है। जैसे एग्जांपल इथाइन में C ट्रिपल बॉन्ड C H H, इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp। तब क्या होता है? इसका शेप लीनियर होता है लीनियर। लाइन पे। बट इन लोग का हाइब्रिडेशन क्या है जहां पर सिंगल बॉन्ड बनाता है? ये sp3 sp3। P3. पाई बॉन्ड नहीं आया मींस sp3, पाई बॉन्ड आया मींस sp2 या sp। दो पाई बॉन्ड आए तो sp, एक पाई बॉन्ड आया तो डिस्कस कहते हैं ना पिछले क्लास में, एक पाई बॉन्ड आया तो sp2. sp2। तो sp3 शेप में क्या हो? टेट्राहेड्रल हो जाएगा ना, तो इसको लीनियर नहीं बोल सकते तब, राइट। सो देयरफॉर बेटर यू यूज द वर्ड एसाइक्लिक। और क्या बोल सकते हैं इसको? और एक नाम आता है, इसको बोलते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक। और ये जब रिंग बनता है ना, एलिफेटिक ऑपोजिट एक वर्ड है वो हमेशा यूज नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक। बट एरोमेटिक सारे साइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं हो सकते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, हम डिस्कस करेंगे आज ही के क्लास में। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है जी, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। फिर ओपन चेन में हम क्या कर सकते हैं? दो प्रकार का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका सैचुरेटेड, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और एक हो गया आपका अनसैचुरेटेड, है ना। सैचुरेटेड में तो एक ही आता है, कौन? अल्केन। अल्केन कौन? अल्केन। अनसैचुरेटेड में एल्कीन Alkene. अल्काइन अल्केन्स। बस, है ना। तो ये हो गया इस तरफ का क्लासिफिकेशन। एंड उस तरफ का क्लोज चेन में हम क्या कर सकते हैं? सर दो अल्काइल प्रकार का पड़ जाएगा कंपाउंड बना सकते हैं। सर, जो अल्काइल हो सेटा अल्काइल, अल्काइल सर वो जो CnH2n+1। देखो अल्काइल इज नॉट ए कंपाउंड, इट्स ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, isn't it? Suppose CH4 अच्छे, CH4 is what? Methane. Methane तो तुम्हें हाइड्रोजन यदि काटी हुआ तो कौन फॉर्म होगा? CH3, मिथाइल। which is nothing but methyl. This Methyl. is called as alkyl. Alkyl is a part of alkane, Yes, sir. right? So that is not another compound, but is a part of organic compound. Yes. Now this close जो है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है? एक क्लासिफिकेशन है होमोसाइक्लिक और एक क्लासिफिकेशन है हेटेरोसाइक्लिक। नाम से ही पता चल रहा है ना, होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स व्हाट? सिमिलर,
हेटेरो मीन्स व्हाट? Different. डिफरेंट, different, है ना? तो होमोसाइक्लिक क्लोज कौन हो सकता है? ऐसा चेन जिसमें आपको सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे, ऐसा रिंग जिसमें आपको सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ कंपाउंड्स मींस व्हाट? आप जनरली क्या एक्सपेक्ट करोगे कंपाउंड में? कार्बन तो रहेगा ही, उसी का है, उसके साथ साथ कौन रहेगा? hydrogen, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? hydrogen, हाइड्रोजन। Benzene. बस कार्बन रहेगा और उसका बेस्ट फ्रेंड रहेगा हाइड्रोजन, है ना? तो कार्बन हाइड्रोजन अगर रहे सारे के सारे पूरा चेन में तो टेंशन नहीं है, एक जैसे रहेंगे तो होमोसाइक्लिक। हाँ, जैसे हमारा किशन बोल रहा है बेंजीन, बेंजीन हो सकता है होमोसाइक्लिक में, क्योंकि आप देख सकते हो सारे के सारे कार्बन है और सबके पास एक एक हाइड्रोजन है ना? वो सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर पूरा रिंग है एंड वो रिंग के अंदर सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन ही हैं, उसको छोड़ के और कोई भी एलिमेंट नहीं है, then that has to be referred as homocyclic। वैसे हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक भी है। हेटेरोसाइक्लिक में क्या हो जाएगा? किसी ना किसी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन तो रहना ही है, उसको कुछ रास्ता नहीं है, उसको छोड़ के और कौन आ सकता है? कार्बन किसके साथ जोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहता है? मैं आपको बताया था पहला क्लास में जी। और कौन कौन आ सकता है एलिमेंट्स? नाइट्रोजन आ सकता है, गुड, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ Oxygen. सकता है, हैलोजन आ सकते हैं, यस ऑक्सीजन आ सकता है। सो ये सब आ सकते हैं। जैसे कि हेटेरोसाइक्लिक में देखिए क्या हो जाएगा, कोई ना कोई अलग वाला एलिमेंट घुस जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे यहाँ पर बेंजीन देखा है ना, तो बेंजीन का जैसे और एक कंपाउंड दिखाता हूँ, देखिए बेंजीन के जैसे दिखेगा लेकिन धोखा हो जाएगा एक जगह। क्या धोखा हो जाएगा? यहाँ पर 6 के 6 कार्बन थे, हर एक पॉइंट में एक एक कार्बन, हर एक पॉइंट में एक एक कार्बन, और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का? H6. 6 कार्बन और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। बट यहां पर क्या होगा? Instead of 6 carbons, we will find only 5 carbons. That means what ये हो जाएगा C5H5 और यहाँ पर N लग जाएगा। डबल बॉन्ड जैसे तो वैसे रहेगा, बस ये डिफरेंस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिरिडीन। कुछ लोग पायरिडीन भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, है ना? पिरिडीन या पायरिडीन जो भी है, इसमें क्या हो रहा है? एक नाइट्रोजन आ गया कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के, तो इस प्रकार का कंपाउंड हम लोग बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक, बस ठीक है। और इसके जैसा और भी कुछ कंपाउंड्स हैं, देख लीजिएगा, आपका एनसीईआरटी में भी दिया है और ये मटेरियल जो इसमें भी दिया गया है ना? ये हो गया आपका हेटेरोसाइक्लिक। फिर इन दोनों का क्लासिफिकेशन है और यहाँ पर ये रुक जाएगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, है ना? यहाँ पर थोड़ा देखते हैं डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में दो प्रकार, क्या क्या? एक को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एक को बोलते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो ये एरोमेटिक में आपको बताया था साइक्लिक, सारे साइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग एरोमेटिक नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस अभी देखेंगे। एंड एरोमेटिक में फिर दो प्रकार, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, डिटेल में डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक का ऑपोजिट एलिसाइक्लिक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक स्पीसीज। एरोमेटिक क्या है पता चल जाएगा ना, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए बेंजीनॉइड किसको बोलेंगे? बेंजीन, जो बेंजीन जैसा दिखता है, बस बेंजीन जैसे दिखेगा, बेंजीन जैसा रहेगा या बेंजीन का फैमिली मेंबर जैसे रहेगा, है ना? तो बेंजीन तो ये हो गया ओरिजिनल वाला बेंजीन, और इसका फैमिली मेंबर, इसका फैमिली मेंबर मतलब क्या है ना, इसी से जो डिराइव हुआ था है। तो इससे क्या डिराइव हो सकता है, साइड में ना और एक बेंजीन को बना सकते हैं।
तो हम जब ऐसे बना दिए ना, तो ये क्या बन जाएगा पता है? दिस इज नथिंग बट नफ्थलीन। नफ्थलीन तो आपको पता ही है जी, पता है आपको? Yes. नफ्थलीन कहाँ देखे हो? Have you ever seen सर नफ्थलीन? चूहा के पास। Yes. Sir. कहाँ? चूहा के सर पास? जहाँ चूहा घूमता है वहां पर नैप्थलीन गिरा रहता है ना। नहीं तो चूहा चूहा तो खा कपूर जाएगा, बोला उसको कैसे? खाना मिल जाएगा उसको। नफ्थलीन balls are generally used for what? Fragrance. टॉयलेट, फ्रैग्रेंस के लिए यूज करते हैं, है ना? यस, सो कपड़ा वगैरह में, है अलमारी में डाल। ना, कपबोर्ड वगैरह में, लॉकर्स वगैरह में छोटे छोटे बॉल्स होते हैं एंड दे आर वोलाटाइल इन सब्सटेंस, वोलाटाइलिक सब्सटेंस। तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? सॉलिड्स, गैसेस बन जाते हैं। तो द पॉइंट इज, ये जो आपको दिख रहा है नफ्थलीन, है ना, ये एक बेंजीनॉइड कंपाउंड है। वैसे नॉन बेंजीनॉइड भी हैं, डिस्कस करेंगे, बट ये सब एरोमेटिक के अंडर में आ रहा है। सो व्हाट इज एरोमेटिक? एरोमेटिक को डिस्कस करने के लिए ये तो सबको पता चल गया व्हाट इज होमोसाइक्लिक, राइट? होमोसाइक्लिक में कोई डाउट है? होमोसाइक्लिक में कोई डाउट है? No, sir. सर नॉन बेंजोनाइड मतलब उसमें बेंजीन। बेंजीन जैसे नहीं रहेगा, दिखाऊंगा आपको। पहले इसका डेफिनेशन आ जाए और नीचे जाएंगे। तो होमोसाइक्लिक से ये दोनों निकले हुए हैं, ठीक है? देखो, होप आप लोग नोट्स बना रहे हो या तो नोट्स इसका पीडीएफ का जो प्रिंट आउट निकाल रहे हो। दोनों नहीं करोगे तो बहुत पछताना पड़ेगा लास्ट में, है ना? आपका कुछ सीनियर्स ऐसे ही किए थे 11th क्लास में, अब उनका 12th क्लास का ऑर्गेनिक उनको कुछ भी नहीं आता है सर। कुछ भी नहीं आता है, ABCD भी नहीं आता है। तो अगर आप में से कोई है जो नोट नहीं बना रहा है या तो प्रिंट आउट नहीं निकाल रहा है, सो प्लीज डोंट गो टू दैट एक्सटेंट। अभी से बता रहा हूं, ठीक है? हाँ बोलो। यस सर आप जो सेंड कर रहे हैं उसी वही लिखना है ना? तो अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं किया रे, अभी पूछ रहा है तुम्हें। सर कर लिया हूँ हाँ? लेकिन पीडीएफ भी लिखना है ना, ये खाली लिखना है, वही पूछ रहा था। बस पीडीएफ का जो बताया था 3 पेज एंड जो भेजा था मैं खुद लिख के, सबको अपग्रेड करना है जो जो मिल रहा है, ठीक है? सो अच्छा नोट बनाओ, नहीं तो 12th क्लास में आधा केमिस्ट्री को ऐसे ही छोड़ देना है ना? आधा केमिस्ट्री को छोड़ देना मतलब होप्स छोड़ देना है। चलो, सो एरोमेटिक, तो एरोमेटिक जो है इसके लिए क्या होना चाहिए? एक सब्सटेंस को एरोमेटिक बोलने के लिए बहुत सारे कंडीशंस फॉलो करने हैं। क्या क्या कंडीशंस? पहला कंडीशन है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। तो होमोसाइक्लिक में तो ले रहे हो तो टेंशन नहीं है, साइक्लिक वाला ग्रुप ही होना चाहिए। मतलब चेन जो है क्लोज रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि भाई साहब उसमें वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर कब हो पाएगा? प्लेनर कब हो पाएगा लोन पर नहीं बताइए थोड़ा। जब लोन पर नहीं जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 की sp की sp3, किस हाइब्रिडाइजेशन में से प्लेनर बन जाता है? बट sp3 में प्लेनर है, sp3 टेट्राहेड्रल शेप को बिलोंग करता है। सर हाँ, sp2 Sir, sp2 two. यस, sp2 को बिलोंग करता है। तो sp2 अगर हुआ तो प्लानर, ट्रायगोनल प्लानर बोलते हैं उसका सेट, है ना? एंड थर्ड वन इज आपका कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस मींस कॉन्जुगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेशन? देखिए, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट। क्या अल्टरनेट? अल्टरनेट आपका डबल बॉन्ड्स हो सकता है, खाली डबल बॉन्ड्स, मतलब ऐसा रहेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे चलते रहेगा, अल्टरनेट में चलते रहेगा और वो पूरा साइकिल में रहेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसा। तो ऐसा रहा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वहां पर क्या होगा? रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है? थोड़ा याद कीजिए, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे। रेजोनेंस में होता क्या है? Yes, sir. वो बेंजीन क्या का होता सर है? एक बेटा वाला जो बताए थे, इसका बॉन्ड सब कुछ एक चेंजेस आएंगे। कंपाउंड का Sir, मल्टीप्लिकेशन। double bond alternate position में रोटेट, बस बस। डबल बॉन्ड का पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ऐसे जो दिख रहा है change. ऐसे बन,
देखिए डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं है, थोड़ा साइड में आ गया। सो ऐसे घूम सकते हैं, जब ये कॉन्जुगेशन में रहा तो रोटेट कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, है ना। तो रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होना चाहिए, या तो और क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर। एलपी मतलब लोन पेयर। डबल बॉन्ड लोन पेयर भी अगर अल्टरनेट में रह गया तब भी हम बोल सकते हैं कि भाई सब कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन है मींस रेजोनेंस दिखाएगा, रेजोनेंस है मींस वो एरोमेटिक नेचर दिखा सकता है, ठीक है। डबल बॉन्ड लोन पेयर दिखाएंगे, स्ट्रक्चर्स आएंगे आगे चल के, वही स्ट्रक्चर्स है हमारे सब। और क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड एंड कार्बोकैटायन, ये भी हो सकता है। कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है? सी के ऊपर प्लस चार्ज, कार्बन प्लस कैटायन जोड़ देंगे तो हो जाएगा कार्बोकैटायन, सी के ऊपर प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड एंड प्लस चार्ज। और क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज, वो भी आए तो कॉन्जुगेशन है। और क्या हो सकता है? लोन पेयर एंड लोन पेयर, वो भी अगर अल्टरनेट में आ गया, जो भी आया ना इस सारे स्पीशीज में से अल्टरनेट में, उसको कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं। एंड उस कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है। तो लास्ट तक लिख लो, लोन पेयर एंड लोन पेयर, एलपी एंड एलपी, लोन पेयर एंड लोन पेयर अगर अल्टरनेट में है तब भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये सारे कंडीशंस अगर फुलफिल हो रहा है देन वी कैन से कि योर कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर, योर कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर। इसके साथ साथ एक स्पेशल रूल है कि भाई 3 तो हो गए कंडीशन, 1 2 3 4 कंडीशन ये है कि वो कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर n का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से शुरू हो सकता है, 0 1 2 एंड सो ऑन, है ना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, बेंजीन, बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताइए तो? इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3। यस सर, 6 पक्का? 6 इलेक्ट्रॉन्स बोले। पाई बॉन्ड 3 है, लेकिन एक बॉन्ड में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बस। सो 3 पाई बॉन्ड, या आप बोल सकते हो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तब जाके बॉन्ड बनता है। सो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस कंडीशन के हिसाब से चेक कीजिए, आप n का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट कीजिए, 0 1 2 6 जो भी, बट आपका अल्टीमेटली ये कंडीशन में, ये फॉर्मेट में आना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू क्या पुट करने पर 6 पाई आ सकता है? कितना पुट करें? 1। यस, तो 1 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 1 + 2, 4 × 1 + 2 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 1 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया, दैट मींस व्हाट? दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ दिस फॉर्मूला 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये फॉर्मूला में अगर आ गया फॉर्मेट, देन आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि भाई जो कंपाउंड आप देख रहे थे वो एरोमेटिक है। सो बेंजीन देखिए, पहले बेंजीन के ऊपर अप्लाई करते हैं सारे कंडीशंस, है ना, क्योंकि हम लोग एरोमेटिक का बेंजीनॉइड में बेंजीन को डायरेक्ट ले रहे हैं क्योंकि वो एरोमेटिक करके बोल रहे हैं। लेट्स चेक। पहला कंडीशन देखिए, साइक्लिक है कि नहीं? कम ऑन गाइस, साइक्लिक है कि नहीं? है। प्लानर है कि नहीं? प्लानर होने के लिए क्या चाहिए? सारे के सारे कार्बन्स सर वो sp2 होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। प्लानर होगा कि नहीं होगा? यस सर, यस होगा, क्योंकि सारे के सारे sp2 प्लानर होगा। कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? रेजोनेंस? यस सर, है सर। अल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, वो भी है। और ये फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ना? यस सर। अभी तो चेक किए 6 पाई n क्या मतलब डिनोट है कि n जो है वो डिनोट करता है कुछ भी एक नंबर,
है ना, कुछ भी एक नंबर वो whole कुछ भी number पुट होना कर चाहिए सकते ना? हो, बट यहाँ पर n के लिए हाँ सर जीरो भी हो सकता है क्या? 0 1 हाँ 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। देखो आपको ये फॉर्मेट में लाना है जहां पर n का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर ये फॉर्मेट में आ गया, n किसी को डिनोट नहीं कर रहा है, यहाँ पर बस एक नंबर को डिनोट कर रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है उसका कि नंबर ऑफ 5 बॉन्ड्स n बोल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सर ठीक n है? को होल तो नंबर ले बस सकते n हैं का वैल्यू, फंक्शन नंबर भी ले सकते हैं, मतलब अरे भाई 0 से लेके 1 2 जितना नंबर जानते हो सब ले सकते हो, ठीक है। जितना नंबर मैक्सिमम नंबर जानते हो सब ले सकते हो, बट डेसिमल्स मत लेना, फ्रैक्शन वगैरह मत लेना, हाँ है ना, वही पूछ रहा था डायरेक्ट सर। नंबर लेना है आपको, सर बस डेसिमल्स वगैरह नहीं लेना है। यस, और सर कोई लास्ट कुछ पॉइंट प्रश्न? केमती सर लास्ट पॉइंट केमती चेक करियर अछि टी आउथरे कहि देबे। हाँ एडी केतरा पाई बॉन्ड अछि बेंजीन रे देखुचे आमे, तीनटा बेंजीन रे केतरा पाई बॉन्ड? तीनटा पाई बॉन्ड। गोटे पाई बॉन्ड रे केतरा इलेक्ट्रॉन थांती? अरे भाई गोटे बॉन्ड रे केतरा इलेक्ट्रॉन थांती रे? बॉन्ड केमती दीटा। बने? आर दीटा। हाँ तार गोटे इलेक्ट्रॉन आर गोटे इलेक्ट्रॉन मिसिकी कोन दीटा गोटे बॉन्ड फॉर्म हुए। केमिकल बॉन्डिंग सरीला तो जाननु बॉन्ड केमती फॉर्म होचे हैं, कोन कहयो भूली जाओ सब। तो तीनटा पाई बॉन्ड रे केतरा इलेक्ट्रॉन रहबे? 6टा 6टा। सो ये जो नंबर आसिला that you need to check with this in this format, or else you can say put n is equal to 0, कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। Sir, put n is equal to 1, 6 put n is equal to 2, 10 बस। और भी जा सकता है, आगे जा सकता है, जितना लंबा बढ़ा जाओगे जा सकता है। छोटा वाला है, इसमें ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो बस इन तीनों के हिसाब से चेक करेंगे। देखिए हमारा 6 आया, जो कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मेट के हिसाब से है, अवेलेबल है। 7 8 कब है? जब n is equal to 1 पुट कर रहे हो, जब n is equal to 1 पुट कर रहे हो तब अवेलेबल है। दैट मीन्स व्हाट? ये रूल को ये फॉलो कर रहा है, एंड ये जो रूल है दिस वाज गिवन बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट whose name was हकल, इसलिए दिस इज रिफर्ड एज हकल्स रूल, है ना, हकल्स रूल। और भी डिटेल में जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे ना, सब क्लैरिटी आएगा। पहले डेफिनेशन देखिए, कंडीशंस देखिए। हकल्स रूल को फॉलो कर दिया तो 4 डेफिनेशन 4 कंडीशंस अगर फॉलो कर दिया, देन आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि दैट कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर। तो एरोमेटिक है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो जी ये सब निकला, साइंटिस्ट लोग बोले भाई ये एरोमेटिक नाम आया कहां से, कैसे दिया गया? अगर पूछोगे तो साइंटिस्ट लोग बोले कि देखो ये जो कंपाउंड्स होते हैं जनरली इनका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है कि दे गिव गुड फ्रेग्रेंस, गुड एरोमा, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस, है ना, गुड एरोमा दे पाते हैं। सो देयरफॉर दिस कंपाउंड्स कैन बी रिफर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप यह बोल सकते हो कि बेंजीन का जो है ना एरोमा या स्मेल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है बेंजीन। और उसके नीचे वाला नफ्थलीन, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि अच्छा स्मेल होता है। सो ये सारे हो गया एरोमेटिक का डिटेल्स। फिर ये एरोमेटिक के अंदर बेंजीनॉइड आ रहा है, नॉन बेंजीनॉइड आ रहा है। देखिए ये तो बेंजीनॉइड हो गया, ये वाला भी बेंजीनॉइड है। आप लोग मुझे बताइए ये वाला एरोमेटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये तो हमने अभी प्रूव कर लिया कि एरोमेटिक है बेंजीन। नफ्थलीन जो है ये एरोमेटिक है कि नहीं? सोच के बताइए, देख के बताइए। Is naphthalene aromatic or not? Yes, sir. Yes, is it aromatic? No, sir. No. No sir. Yes, No, sir. sir. है। No, sir. Yes, sir. आयुषी यस बोल रही है, देखते हैं। फिर से सोचिए, देखिएगा। Yes, sir. यस Yes, sir. सर से जो मझिरे डबल बॉन्ड আছে সেটা কনফিউশন ক্রিয়েট করছে।
नॉट बाय कंफ्यूजन, कंडीशन तो चेक करियो आप। या देखिए पहला कंडीशन साइक्लिक, साइक्लिक है दोनों, Yes, sir. Yes, Yes, aromatic. sir. प्लानर है, यस सर प्लान होने के लिए क्या चाहिए, सबके सब sp2 होना चाहिए ना, हाइब्रिडाइजेशन। तो प्लान में मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है क्या? और नहीं तो क्या, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता चल रहा है, sp2 आ रहा है कि नहीं, साइड में लिखा हूं जी, देखिए हाँ सबके सब sp2 है और दिख रहा है सबके पास किसी ना किसी कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड एक पाई बॉन्ड आ गया, एक पाई बॉन्ड आ गया मतलब आंख बंद करके बोल सकते हैं sp2 है, तो प्लानर है, sp2 hybridization. ठीक है। और देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं, यस सर अरे यार देखो कहीं से शुरू कर, Yes, sir. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। फिर अगर यहां से इस तरफ आना चाहते हो तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल फिर सिंगल फिर डबल, कॉन्जुगेशन पूरा में है कि नहीं। वही से Yes, कंफ्यूजन sir. गड़बड़ कर रहा था। सर रीजनल स्ट्रक्चरটা কেমতে হবে रेजोनेंस स्ट्रक्चर केमती होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, है ना, डबल बॉन्ड कैसे शिफ्ट करेंगे, इसका कैसे बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड कहां जा सकता है, इधर भी आ सकता है, डॉटेड होगा ये डबल बॉन्ड कहां जाएगा, इधर आएगा, एंड ये डबल बॉन्ड जब इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इधर आ जाएगा ना। यस सर आगे खुद से ट्राई करो बनेगा रेजोनेंस, लेकिन कॉन्जुगेशन पूरा क्लियरली दिख रहा है। चलिए, और ये फॉलो कर रहा है कि नहीं हकल्स रूल, हाँ सर, यस सर कर यस सर कितने पाइलेट्रॉन्स sir. हैं, 10 10 10 टोटल 5 पाई बॉन्ड, तो 10 पाइलेट्रॉन, 10 पाइलेट्रॉन जो है यहाँ पर हो जा रहा है थर्ड के हिसाब से। n इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 2 अगर n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो 10 आ जाएगा बस। तो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहा है, देयरफॉर दिस कैन बी रिफर्ड एज एरोमेटिक स्पीसीज, ठीक है, इसको हम लोग एरोमेटिक स्पीसीज बोल सकते हैं। एरोमेटिक में क्या होगा, बेंजीनॉइड की नॉन बेंजीनॉइड, अरे दिख रहा है ना, अरे देख बोलते हैं ना बच्चा जो होता है ना इधर, हाँ बस मम्मी या पापा जैसे दिखते हैं करके बोलते हैं ना, वैसे देखो ये किसके जैसे दिख रहा है, लगता नहीं बेंजीन से निकला हुआ है, Yes, sir. सर बेंजीन उससे निकला लग रहा है। हाँ लग रहा है उल्टा। ठीक है। सो ये हो गया हमारे बेंजीनॉइड। तो आप बोलेंगे सर नॉन बेंजीनॉइड में कौन आएंगे, लेट्स सी दैट आल्सो। तो इसके लिए ना हम एक टेबल देखेंगे, आपका पीडीएफ आप ओपन कर सकते हो जो दिया था, पेज नंबर उसमें पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 फ्रॉम पीडीएफ, लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स दिया है। और मैं आपको बता दे रहा हूं एरोमेटिक जो है ना, एरोमेटिसिटी बोलते हैं ये फिनोमिना को, जहां पर एरोमेटिकनेस आ रहा है, यहां से बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं आपका प्रीवियस ईयर में, ठीक है। जस्ट आपको बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज और आर एरोमेटिक इन नेचर, या तो उसका एप्लीकेशन दिया रहेगा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को पहले अच्छा से समझ जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लेट्स बिगिन गाइस फ्रॉम द टेबल इटसेल्फ। यहाँ से पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा आपको और अच्छा से समझ जाएंगे आप। पेज नंबर अभी तक तो हम लोग पेज बेंजीनॉइड नंबर कितना बोला, 6 टेबल दी। एक टेबल दिया रहेगा, टेबल में ना कुछ प्रिंटिंग, हाँ एरोमेटिसिटी करके दिया रहेगा हेडिंग, और कुछ ना बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ इन द सेंस लाइक क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नहीं है, क्या है ना बस एग्जांपल्स बोल सकते हो, टेबल है एग्जांपल्स है, और यहाँ पर हम चेक करेंगे सारे कंडीशंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया ना, वैसे मून जैसे बन गया है ना, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा आप, हाँ। और यहाँ पर देखिए कुछ कुछ कंपाउंड्स में ना फोल्डर सिंबल आ गया है, फोल्डर सिंबल, जैसे सेकंड वाला का देखिए, सेकंड वाला का ना फोल्डर सिंबल आ गया है ना, सर तो सेकंड symbol से लेके by लास्ट mistake तक आ गया है, यस
सर सेकंड से लेकर लास्ट तक सब फोल्डर और ये सब सिंबल्स अलग अलग सिंबल्स दिखा रहे हैं। बस बस बस, तो ये जो फोल्डर सिंबल है ना, जनरली फोल्डर सिंबल मतलब मैं जितना देखा हूँ सब माइनस को डिनोट करना चाहता था, माइनस सिंबल नहीं हो पाया, ऐसा फोल्डर सिंबल बन गया है ना। आप लोग सुने होंगे एक ऐप है जिसको बोलते हैं पेज मेकर, सुने हो? नहीं सुने? पेज मेकर एक बहुत बढ़िया ऐप है जिसमें से ना बहुत सारे पीडीएफ वगैरह को आप एडिट कर सकते हो, है ना, विद सिंबल्स। तो क्या है ना, यहाँ पर हमारे पास जो था उसमें ये सिंबल नहीं था, माइनस के ऊपर लोन पैर वो सिंबल नहीं था, इसलिए गलती से फोल्डर सिंबल आ गया, है ना। बाकी सब सिंबल्स आ गए सही सलामत। चलिए कोई बात नहीं, देखिएगा इस पहले वाला चेक कीजिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत मजा आएगा आपको। फर्स्ट वाला सर रफ कॉपी करियो। हाँ सर रफ कॉपी ट्राई करियो। हाँ रफ कॉपी में या तो मैं जितना भी जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसको सबको लिखने के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, एंड उसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो आपका नोट में। बट अगेन जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं ना क्लास में, आप उसको नोट में उतार देना है। जो डिस्कस कर रहे हैं सब नोट में रहना चाहिए, सारे के सारे नोट में रहना चाहिए। ये तो पीडीएफ है, प्लस एक्स्ट्रा चीज में क्लास में कुछ ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा या तो कुछ शॉर्टकट्स वगैरह बताऊंगा, उसको भी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अभी लिख के और क्या लिखूंगा, सब तो है ना इसमें। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अगर इसमें नहीं है, छोटे छोटे 1-2 पॉइंट, वो तो क्लास में बताऊंगा। अगर बड़ा वाला कुछ टॉपिक है जैसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये सब नहीं था तो मुझे लिखना पड़ा, है ना। तो छोटा छोटा टॉपिक आप क्लास में अलर्ट रहोगे तब लिख पाओगे, है ना। वो छोटा छोटा टॉपिक के लिए फिर से पूरा नोट्स लिखना भी तो सही नहीं रहेगा। सो देयरफॉर एक काम कीजिए, ऐसे कर सकते हो आप, अगर बीच में नोट नहीं बनाना चाहते हो पीडीएफ निकाल दीजिएगा और क्लास सब हो रहा है तो वहीं से आप देख लीजिएगा, एंड उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ वहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। देयर इज दिस पॉसिबिलिटी आल्सो, है ना। बट कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम अगर पीडीएफ निकाल देंगे बाद में तो नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते, ऐसे भी कुछ बोलते हैं। अगर ऐसा केस है तो आप कर सकते हो कि क्लास के बीच में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उसको रफ में नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नोट में अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका क्या करें, ये साइक्लिक है कि नहीं? यस सर। साइक्लिक है। प्लानर है कि नहीं? हाँ का बोलेंगे सर कंफ्यूज है। देखो यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये जो कार्बन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं sp2 होगा ना, एक पाई बॉन्ड आ गया ना। यस ऊपर वाला का कंफर्म नहीं है। हाँ ऊपर वाला का कंफर्म नहीं है, तो ऊपर वाला का ध्यान दीजिए। प्लस मतलब क्या है जी, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया किसी को, दया कर भाई ले ले मेरा इलेक्ट्रॉन। तो जब दान कर दिया मींस व्हाट, आपको तो पता है p में जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो चला गया। अगर वो चला गया तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा क्या एक p? नहीं नहीं। तो एक s थे 3 p थे, यही होता है ना कार्बन में। यस सर। हाँ सब भूल गए। नहीं सर यार। 1:2:2p2। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हाइब्रिडेशन नहीं होता है, किस में होता है? एक्साइटेड स्टेट में होता है। एक्साइटेड स्टेट में क्या करते हैं, ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर देगा फर्स्ट सेल, जो भी करेगा सेकंड सेल करेगा आगे बस। तो क्या करेंगे, इसको प्रमोशन दे दीजिए, किसको? 2s का एक इलेक्ट्रॉन को भगा के ये बन जाएगा 2p3, ये बन जाएगा 2s1। तो अभी कितने बॉन्ड बना सकता है कार्बन? 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, भाग गया ना। प्लस मतलब क्या है, भाग गया ना। हाँ सर। यस सर। भाग गया तो क्या होगा, एक तो p नहीं रहेगा, p खाली हो जाएगा, ये 3 बॉन्ड। तो कितना बॉन्ड बना सकते हैं आप? 1 2 3। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक s और 2 p, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। तो कार्बोकेटन्स का हाइब्रिडेशन हमेशा
sp। यस प्लानर होगा कि नहीं अभी बताइए? हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा। तो साइक्लिक हो गया, प्लानर हो गया, कॉन्जुगेशन है कि नहीं? हैज रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए हैज है। डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज, अल्टरनेट, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है मींस व्हाट? रेजोनेंस है, रेजोनेंस है, ये भी कंडीशन हो गया। लास्ट वाला चेक कीजिए, हकल्स रूल, सर कर रहे हैं। 4n+2 H0 पाइलेट्रॉन्स है। Yes, sir. कितने पाइलेट्रॉन्स हैं? एक एक बस एक ही दो पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन सर 2 N0 इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई। n का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 0. बस कहानी खत्म। सो n इज इक्वल टू 0, हकल्स रूल को ही फॉलो कर रहे हैं। तो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो देयरफॉर आई कैन से, वी कैन से दैट दिस इज एन एरोमेटिक स्पीसीज, एक एरोमेटिक स्पीसीज है। बट अगेन ये बेंजीनॉइड होगा कि नॉन बेंजीनॉइड होगा? Non-benzyl. बेंजीन जैसा दिख रहा है आपको? बेंजीनॉइड। बस तो दिस कम्स अंडर नॉन बेंजीनॉइड। सर कैसे हाँ, तो आइडेंटिफाई ऐसे हम करें क्या कि करते हैं? बेंजीनॉइड है कि नॉन बेंजीनॉइड? देखा, ये रामायण खतवानंद बोल रहा है कि राम कौन है। बेंजीनॉइड नाम से बताया ना, अभी तो बता के आया। बेंजीनॉइड मतलब क्या होना चाहिए? किसके जैसा दिखना चाहिए? किसके जैसा बेंजीन दिखना चाहिए जैसा। बेंजीनॉइड? बेंजीन जैसा। बस ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। 1.5 घंटा का क्लास होता है, पूरा दिमाग यहाँ पर रहना चाहिए केमिस्ट्री में। एक भी पॉइंट मिस हो जाएगा ना भाई, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा यार। ऑर्गेनिक रुला देता है। चलिए ध्यान दीजिए, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा बिट देखिए, ये तो एरोमेटिक हो गया। दूसरा में क्या सर करेंगे? प्लानर नहीं है सर, नहीं है। यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस है। फोल्डर मतलब माइनस चार्ज। चलिए बताइए, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर नॉन एरोमेटिक बोल रहे हो तो बताइए रीजन क्या सर है? प्लानर नहीं हो सकता। तो एक में sp2 हाइब्रिडेशन नहीं आ प्लानर रहा। नहीं हो सकता है। ओके हाँ भैया, यस सर, वो माइनस आ जा रहा सब मैच पे डू। इसलिए यस सर। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा फिर? अब sp2 नहीं होगा तो क्या होगा फिर? sp चेक करो, sp तो हो ही नहीं सकता। sp3d, sp3 बाप रे। sp3 सर। कार्बन के पास d है क्या? sp3 कार्बन के पास d है? No, sir. So the p, Does carbon has d the orbitals? p orbital element. नहीं हो सकता। Not सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है तो डी नहीं रह सकता है, मैक्सिमम पी तक रहेगा। एस एंड पी सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है इसलिए। हाँ जी, इसका हाइब्रिडेशन आप देखिएगा sp3 sp3। चलो चेक कर लेते हैं पहले हाइब्रिडेशन, बहुत लोग कंफ्यूज हो। एक तो फुल फील्ड और 3 तो पक्का? हाफ फील्ड। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअल में इसके पास क्या होना चाहिए? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। अगर ये न्यूट्रल रहना चाहता था तो क्या हो सकता था? यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक, ऐसे ही है ना? कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। अभी ये माइनस चार्ज आया मीन्स व्हाट? क्या हुआ है, इन दोनों में से किसी न किसी के साथ झगड़ा हो गया है और वो क्या कर दिया है, इसको छोड़ के चला गया है। तो मान लो यहाँ पर झगड़ा हो गया है, तो हाइड्रोजन बोलेगा वाह निकल जाता हूं मैं यहाँ से। कैसे निकलेगा? H+ के रूप में इलेक्ट्रॉन दे के भाग जाएगा। हाइड्रोजन का नेचर है ना जनरली एसिडिक नेचर। तो अगर H+ के रूप में अगर चला गया तो इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन दे दिया ना इसको, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। नाउ माइनस चार्ज तो आ गया, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब ये जो बॉन्ड बना था वो टूट गया ना, यस सर। तो कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए एटलीस्ट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के पास? 6 कितने? 6
6 कहां से आया रे? पहले से तो 4 थे, पहले से तो 4 थे, अभी हाइड्रोजन देके जा रहा है। एक माइनस चार्ज मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले से 4 थे, अब एक माइनस आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 कांग्रेस 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से कितना बॉन्ड बना के रखा है? देखिए 3 कितने? 3। कहाँ कहाँ बनाया? नीचे की तरफ 2 और ऊपर में जो हाइड्रोजन बैठा है जो नहीं दिख रहा है। तो टोटल 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, एक बॉन्ड तो टूट गया है। तो 5 में से अगर 3 बॉन्ड बना दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 2 2 कहाँ रहेंगे? यहाँ रहेंगे। और इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? हाँ, चार्ज क्या रहेगा? तो ये सिंबल वहां पर देना चाहिए था जिसकी जगह में फोल्डर बन गया। माइनस माइनस डिनोट्स एक लोन पेयर या 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए अभी इसका हाइब्रिडेशन देख लेते हैं। चलिए क्या होगा हाइब्रिडेशन? sp3 ना? यस सर। देखिए 3 बॉन्ड बनाने के लिए 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, आपको तो पता है ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर जब होता है तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। बस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ हाइड्रोजन की तरफ जो कि नहीं दिख रहा है। 3 प्लस यहाँ पर एक 4 मतलब क्या होगा? sp3 बस sp3 होगा। तो sp3 होगा एंड यहाँ पर जनरली शेप क्या नहीं होना चाहिए? प्लानर नहीं होना चाहिए, है ना? बट ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कि नहीं बताइए तो? कॉन्जुगेशन है इसमें? है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, कॉन्जुगेशन है, अल्टरनेट में है। तो कॉन्जुगेशन के मींस व्हाट? ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है नीचे की तरफ। हाँ कर रहा है फॉलो। कॉन्जुगेशन जहां भी आता है क्या होता है? मूवमेंट होता है ना। जैसे रेजोनेंस बेंजीन का देखे थे हमने, होगा मूवमेंट होगा तो क्या बनेगा? माइनस चार्ज कहाँ आएगा? मान लीजिए यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? ऐसे अपोजिट में मूव कर पा रहा है कि नहीं? यस यस सर। कम ऑन गाइस मूव कर। अच्छा क्वेश्चन तो जब मूव कर प्लस चार्ज से तो सेमती होतिला ना? प्लस चार्ज रे लोन पे नथिला। अच्छा तो मैंने पछो जो फर्स्ट एग्जांपल ले भी सेमती होतिला ना रेजोनेंस? हाँ कौन केमती होतिला? हाँ रेजोनेंस अच्छी ऑब्वियसली। Resonance is always there. Without resonance, there cannot be aromaticity. बस. So resonance इसमें भी है, उसमें भी, लेकिन इसमें लोन पेयर है जिसको जो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा मूव कर रहा है, यहाँ पर लोन पेयर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है जी? आप बोल सकते हो कॉन्जुगेशन है। तो कॉन्जुगेशन है तो आपको क्या करना है? प्लानर हो या ना हो। देखो ये sp3 है, sp3 मतलब क्या होना चाहिए? टेट्राहेड्रल। शेप क्या होना चाहिए? तो ये जो टेट्राहेड्रल शेप है, हम बोलेंगे सर टेट्राहेड्रल के हिसाब से प्लानर तो नहीं हो रहा है। प्लानर नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जा रहा है? मूवमेंट शुरू हो जा रहा है। तो अभी कॉन्जुगेशन है, sp2 या sp3 जो है वो बड़ा फैक्टर नहीं बन रहा है यहाँ पर, और बिकॉज मूवमेंट हो जा रहा है। और यहाँ पर लोन पेयर जो है वो फ्री है। देखो ये इसको भी हम लोग sp3 बोल रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड अगर होगा, जैसे कि एग्जांपल ऐसा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बताइए तो? ऊपर वाला कार्बन का sp3 ये तो sp2 है, sp3। तो ये जो sp3 है जिसमें कुछ भी चार्ज नहीं है, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कोई चार्ज है माइनस, ये भी sp3। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है? लोन पेयर का ये भी sp3 ये भी sp3। हाँ
तो इसमें लोन पेयर का डिफरेंस है, जिस वजह से क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन क्रिएट हो रहा है ना। Yes, sir. यहां पर भी sp3, लेकिन कॉन्जुगेशन है क्या यहाँ No, पर? sir. नहीं है। तो यहां पर ये sp3 होने पर भी, मतलब sp2 नहीं होने पर भी ये क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। कॉन्जुगेशन जो पार्टिसिपेट करेगा, आप ये जो लोन पेयर दिख रहा है, आप उसको क्या समझेंगे, that you will consider as a pi electron pair, that you will consider as a pi electron pair। तो अभी कितने हो जाएंगे pi electrons इसके अंदर? पहले से 2 थे, 4 लोन पेयर को आपने काउंट किया था? 4 नहीं किया था काउंट, है ना, काउंट करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 जो पाई बॉन्ड के वजह से और 2 आपका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के वजह से। तो कितने हो गए टोटल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हकल्स रूल को फॉलो करेगा क्या? नो सर। नो सर। हकल्स रूल को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए, एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रहना चाहिए, या उसके ऊपर 6 पाई होना चाहिए, उसके ऊपर 10 पाई होना चाहिए, बट 4 वाला नहीं होगा। सो देयरफॉर ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, एक्चुअली हम लोग क्या बोलेंगे इसको, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक नहीं है। बट यहां पर ध्यान से सुनिए, नॉन एरोमेटिक में फिर 2 प्रकार, बुक में मेंशन नहीं है, आपको लिखना है, लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। जहां पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ दिस, मतलब यहां पर n इज इक्वल टू 1 है, यहां पर n इज इक्वल टू 1 है। इस केसेस को हम हमेशा क्या समझते हैं, एंटी एरोमेटिक स्पेसीज, एंटी एरोमेटिक स्पेसीज। एरोमेटिकनेस की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। बट एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, स्टेबिलिटी घट जाता है ना। तो एरोमेटिक का एग्जैक्टली ऑपोजिट, जहां पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब कुछ सेम है, बस सब कुछ सेम है, बस 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह में अगर 4n पाई आ गया, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। इसमें कोई डाउट पूछिए, नहीं तो थर्ड वाला में जाएंगे। फिर एंटी एरोमेटिक वाला थोड़ा फिर से संभाल के कीजिएगा। समझा दीजिए। देखिए एरोमेटिक का जैसे कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है, साइक्लिक, प्लानर, और क्या होना चाहिए, हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस होना चाहिए, और हकल्स, एंड लास्ट हकल्स रूल। बस अगर कोई भी कंपाउंड पहले 3 कंडीशन को फॉलो करते हैं बिंदास, बट चौथा कंडीशन जो है हकल्स रूल को फॉलो नहीं करके 4n + 2 के जगह में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाया, अगर वो कंपाउंड के अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस प्रकार का कंपाउंड को हम समझते हैं एंटी एरोमेटिक स्पीशीज। व्हाई दिस इज एंटी एरोमेटिक, व्हाई, बिकॉज 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है ना, यहाँ पर स्टेबिलिटी कम हो जाता है। जैसे कोई तो बताया, शायद स्वस्तिक बताया कि यहाँ पर रिपल्सन्स बढ़ जाते हैं, रिपल्सन्स बढ़ जाते हैं लोन पेयर एंड किसके बीच में, बॉन्ड पेयर, ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में रिपल्सन्स बढ़ जाते हैं। वो रिपल्सन्स के चक्कर में स्टेबिलिटी कम हो जाता है, एंड इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। देखिए एरोमेटिकनेस की वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है कि नहीं, बेंजीन, बेंजीन का स्टेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं, बस एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और एंटी एरोमेटिसिटी क्या करता है, स्टेबिलिटी को घटा देता है। एंड ये कब होगा, सारे के सारे कंडीशन सेम होंगे एक्सेप्ट फॉर द 4th कंडीशन, जहां पर हकल्स रूल फॉलो करना चाहिए, उस जगह पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, तब होगा, है ना। तो ऐसा केसेस में आपको क्या करना है, पहला कंडीशन ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो है आपको लोन पेयर जैसे दिखेगा, कोई काउंट नहीं करेगा, उसको छोड़ देते हैं काउंट नहीं करके, अरे वो तो लोन पेयर है, वो थोड़ी ना पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, काउंट नहीं करना है। लेकिन वो कॉन्जुगेशन में आके रोटेट करना शुरू करेगा, वो जब रोटेट करना शुरू करेगा पाई बॉन्ड जैसा, पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसा, उसको भी हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जैसे समझना है। सो देयरफॉर यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह में हम लिखते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ 4n पाई, वेयर n refers to और n is equals to 1। सो देयरफॉर ये बन गया एंटी एरोमेटिक। सो एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, और एक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कब होगा, जब एंटी एरोमेटिक नहीं है तब। 4n + 2 हकल्स रूल को फॉलो कर सकता है, लेकिन उसमें ऐसे हो जाएगा कि कोई ना कोई नॉन प्लानर हो जाएगा,
जैसे कि ये वाला देखिए, ये प्लानर है कि नहीं जी? इज इट प्लानर? नो सर, नो सर। नो सर। ये वाला नहीं, क्योंकि ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 तो ये हाकल्स रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है? नहीं। यस सर। यस सर, यस नहीं करता है? अरे 2 हाँ, पाई सर। इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4n + 2 में n की जगह हम कितना पुट करेंगे? 0 कितना? 0 0। बस। हाँ, हाकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन बेचारे इसका एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? sp3 के वजह से ये क्या बन गया? नॉन प्लानर। नॉन प्लानर। तो नॉन प्लानर मतलब क्या? एरोमेटिक तो नहीं बन पाएगा? एरोमेटिक बन नॉन पाएगा? एरोमेटिक। नहीं बन पाएगा। नो सर। हाँ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? नॉन एरोमेटिक। इसको हम लोग लिखेंगे नॉन एरोमेटिक। समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस फॉलो करना है अच्छे से रूल्स। चलिए, समझ में आया कि नहीं पता चलेगा बाकी एग्जांपल से। बाकी एग्जांपल से पता चल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, थर्ड वाला थोड़ा सा एक्चुअली क्वेश्चन पे प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। थर्ड वाला को छोड़ दीजिए। थर्ड वाला क्या मिस्टेक है आपको पता चल जाएगा, लिखोगे तो, डायग्राम बनाओगे तो। फोल्डर की जगह जनरल हम माइनस समझ के रखे हैं, माइनस माइनस, ऐसे दो साइड साइड में माइनस हो सकता है क्या? अगर फोल्डर को माइनस बना दिए तो पॉसिबल है? अरे भैया, माइनस मतलब लोन पे, माइनस मतलब लोन पे, दोनों के बीच में क्या होगा यहाँ पर? रिपल्सन, है ना। तो थर्ड को छोड़ दीजिए, कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पर। 4 पे आ जाइए। थर्ड को नोट में नहीं लिखिएगा, 4 पे आ जाइए। 4 का बताइए क्या होगा? एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? ओवरऑल में फिर एक्स्ट्रा सर माइनस। ब्रैकेट्स है क्या सर? -2। हाँ, ब्रैकेट ओवरऑल -2। बस ये बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है, फटाफट चेक कर लीजिए और बताइए। सर ओवरऑल -2 मतलब क्या है? बाहर से क्या क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया है। ले लिया है। बस बाहर से 2 यस सर, है इलेक्ट्रॉन, सर। तो 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा नहीं रहा है लेकिन है उसके अंदर। पाई बॉन्ड है ना, कहीं ना कहीं है, दिखा नहीं रहा है लेकिन है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ये क्या बोलते हैं? 6 पैरा चेक। एरो। हाँ 6 होंगे, 6 होंगे तो हो जाएगा 4n + 2 में हो जाएगा, प्लस प्लानरिटी ये सब चेक करो। रेजोनेंस होगा? है सर। हाँ सर, रेजोनेंस भी। डबल सिंगल डबल सिंगल। प्लानर है? यस सर। sp2 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 प्लानर है। साइक्लिक है? साइक्लिक है, दिख रहा है साइक्लिक। यस सर। चलो -2 को पाई बॉन्ड कंसीडर करना है। -2 मतलब क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से लेके आया है। बाहर से लेके आया मींस व्हाट? इसके अंदर एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है ना। जो भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, सोच के है ना, यहाँ पे गलती कर देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में यूज हुआ कि नहीं हुआ? होगा कि नहीं होगा? हुआ होगा। यस सर। हुआ होगा ना। आप ये -2 जो भी लिख रहे हो, यहाँ पर लिख सकते हो -1, यहाँ पर भी लिख सकते हो -1, जैसे भी लिख सकते हो -1 को। -2 यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो, है ना, यहाँ लिख सकते हो, या तो यहाँ पर -1 और पास पास में माइनस नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो पास पास में माइनस? नहीं, रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा बस। तो यहाँ पर -1 लिख रहे हैं मतलब यहाँ पर -1 लिखेंगे, इधर -1 लिखेंगे तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। बट जिधर भी -1 आप लिखिए, उस कार्बन या सारे कार्बन क्या कर रहे हैं? पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे कि नहीं? यस सर। मतलब बाहर से जो इलेक्ट्रॉन लेके आया है वो किस में यूज कर रहा है? वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर रहा है, बनाने में। बस।
दैट मीन्स व्हाट, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे बिहेव कर सकते हैं? यस सर। ऑब्वियसली यार, नहीं समझते तो नहीं। कहाँ जाएगा वो? इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है उसको कहाँ रखा है? वो दिखा रहा है कि कहीं रखा है करके? आर एबल टू सी दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पेशली? नहीं, बट आप एज्यूम करोगे कि कहीं तो है। अगर इस कार्बन पे -1 चार्ज है तो और किसी ना किसी कार्बन तो रहेगा जिसके ऊपर चार्ज है -1 रहेगा। एंड वो दूसरा कार्बन कौन हो सकता है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट ये दोनों तो नहीं होंगे साइड वाले, हाँ सर। ये वाला और ये वाला, क्योंकि साइड साइड में माइनस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर -1 एज्यूम किया तो यहाँ पर -1 होगा, या तो यहाँ पर -1 एज्यूम किया तो और एक -1 कहाँ होगा? उसका ऑपोजिट डायगोनली यहाँ पर होगा। बस। तो -1 जो है आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? माइनस करके दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो शायद क्या कर सकता है? पाई बॉन्ड में यूज कर दिया होगा उसको। अरे बाबा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर, यस। दिमाग में कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहे सर। जा रहे हैं सर। जा रहा है ना? अच्छा है। नहीं जा रहा तो बताना। देखो अच्छा से देखो, -1 मतलब क्या है? अगर हमने ऐसे -2 को ऐसे लिख दिए बाई चांस, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर माइनस सिंबल दीजिए और यहाँ पर माइनस सिंबल दीजिए, ठीक है? और यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, पाई बॉन्ड जैसा है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। माइनस मतलब क्या? यहाँ पर तो 3 बॉन्ड बना दिया। माइनस जब भी आता है, मैं आपको दिखाया था, प्रूफ दिखाया था कि वहां पर क्या होता है, एक क्या होता है, एक लोन पेयर होता है ना, एक लोन पेयर। यस सर। दिखाया था ना वो ट्रायंगल वाला का, तोड़ दे बॉन्ड तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको, बस। तो यहाँ पर भी -1 मतलब यहाँ पर लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है ये क्या कर सकता है? पाई बॉन्ड जैसे हो सकता है ना, यूज हो सकता है ना पाई इलेक्ट्रॉन जैसे। ऐसे कुछ फिक्स है क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएगा? ऐसे कुछ फिक्स होता है केमिकल बॉन्डिंग में? सर एक बार कुछ रिपीट फिक्स करिए, है? थोड़ा बीच में आवाज कटी है। नो सर। ऐसा कुछ फिक्स है क्या कि 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बनाएंगे या 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बनाए, बाकी दोनों पाई बनेंगे? ऐसा कुछ फिक्स है? नहीं। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन है और वो पाई बॉन्ड बना के रखा है, दैट मींस व्हाट, ये जो कार्बन है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको क्या कैसे यूज कर सकता है? पाई बॉन्ड जैसे यूज कर सकता है ना, पाई बॉन्ड जैसे यूज कर सकता है। तो यूज करेगा तो किसको यूज करेगा? दोनों को तो यूज नहीं करेगा, किसी एक को यूज करेगा, है कि नहीं? किसको यूज करेगा? आपको क्या लगता है किसको यूज करेगा? देखो ध्यान से सुनो, आप अगर इसको यूज कर दिए, ठीक है ना, इसको नहीं को, तो ये क्या होगा? लोन पेयर, ये माइनस चार्ज, फिर क्या होगा? सिंगल, फिर क्या होगा? डबल, फिर सिंगल, फिर क्या होगा? डबल। तो इसका बात उठा क्या? नहीं। अरे भाई इसको भूल जाओ। लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल कॉन्जुगेशन हो रहा है? यस सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, तो कॉन्जुगेशन है। देखो इतना अगर कंफ्यूजन लग रहा है भाई, केमिकल बॉन्डिंग भूल जाते हो तो ऐसे ही होगा, है ना? लोन पेयर किधर है, सिग्मा बॉन्ड किधर है, पाई बॉन्ड किधर है, देखना पड़ेगा ना भाई, बोलना नहीं है। 12th क्लास में फिर से आएगा केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन। देखो -1 ये -1 चार्जेस को, माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो आपको ये बोल रहे हैं कि सर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है कहां पर है। आंख बंद करके क्या करोगे, ये जो आपको दिख रहा है 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लस ये जो -1 एक इलेक्ट्रॉन जो आए हुए हैं उसको मिला के क्या कर दोगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, which is denoting what? 4n + 2 pi, n = 1। बस इतना अभी के लिए देखो, ठीक है? और थोड़ा सोचो जाके ये -1 लोन पेयर को कैसे मूव करना है, ये सोचो, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, डिटेल में जा रहा हूं, तभी आपको समझ नहीं आ रहा है, मींस व्हाट आपने सब भूल गया है, और कल का एग्जाम के लिए भी शायद नहीं पढ़े हैं, इसलिए जो लोग नहीं समझे हैं उन लोग को बोल रहा हूँ। हाँ, बस इसको क्या करेंगे, आपका होमवर्क है, लोन पेयर बनाओ और चेक करो कॉन्जुगेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वाला,
कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर है, सॉरी रेजोनेंस है, प्लानर है, सब कुछ है इसके पास, तो ये दिखाएगा। एरोमेटिक है। फिफ्थ वाला देखिए, नॉन एरोमेटिक। फिफ्थ वाला देखिए, एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। जल्दी। हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा। अरे हाँ, कितने हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल। देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट? नॉट एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट सिक्स वाला, सिक्स क्या होगा? एरोमेटिक की क्या होगा? नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? पोलर मतलब माइनस सिंबल। कम ऑन जल्दी जल्दी। एरोमेटिक। यस सर होगा। होगा ना भाई, दिखाया था ना कॉन्जुगेशन। माइनस का दिखाया था ना सेकंड वाला एग्जांपल। ये घूमेगा, ये माइनस मतलब लोन पेयर है, घूमेगा। कितने टोटल? 2 पाई बॉन्ड मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर 2, कितने हो गए टोटल? 6 मतलब क्या है? हकल्स रूल फॉलो करेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। करेगा बस। तो 6 वाला एरोमेटिक है। 7 वाला देखिए, 7 वाला तो बेंजीन है सीधा, बेंजीन का टेंशन नहीं है, वो तो देखे थे हमने। 8 वाला देखिए, 8 वाला, 8 वाला देखिए, होगा? नो सर, कॉन्जुगेशन। क्या प्रॉब्लम है इसमें? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन नहीं है, कंप्लीट नहीं है कॉन्जुगेशन, इधर तक रुक गया। डबल सिंगल डबल खत्म, इस तरफ कुछ है ही नहीं। प्लस ये भी है कि सब कौन सा हाइब्रिडेशन क्या है इधर? sp3 पाई बॉन्ड नहीं है मतलब sp3। यस सर। पाई बॉन्ड नहीं है मतलब sp3। हाँ, तो sp3 मतलब क्या होगा? नॉन प्लानर हो जाएगा ना? यस सर। यस सर, नॉन। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये एंटी क्या होगा? एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी बस एंटी एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट 9th। एस 9 देखिए, बिना मतलब बना के देखते ही आंसर बताना, देखते ही। हाँ सर। यस और नो? कॉन्जुगेटिव। नो सर। कॉन्जुगेशन नहीं है, अच्छा से देखो। नो सर। अरे अच्छा से देखो, अल्टरनेट में नहीं है सर ऊपर दीटा सिंगल अल्टरनेट को नहीं ना। दीटा सिंगल कौन प्लस चार्ज अच्छी ना ऊपर प्लस अच्छी, डबल सिंगल प्लस ऊपर से देख रहा हूँ, डबल सिंगल प्लस होगा सर, होगा। फिर सिंगल डबल है ना कॉन्जुगेशन? ये सर है सर, है एरोमेटिक कॉन्जुगेशन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा ना? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 पाई हकल्स रूल। 6 पाई बोलो। हकल्स रूल फॉलो करेगा बस। उसके नीचे में जाइए। नहीं होगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस व्हाट? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। गुड। नेक्स्ट 11 में जाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 2-2 लोन पेयर है, यहाँ पर 2-2 लोन पेयर है, लेकिन 2 लोन पेयर में से कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे कॉन्जुगेशन में? जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा उसको काउंट करना है। ऊपर एक ही करता है ना? अंदर वाला करे, एक ही करता है, तो एक ही अगर करेगा तो कितने हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स? कितने हो जाएंगे बताइए? 6। हाँ, ये एक, यहाँ पर 2, 2 2 4 और यहाँ पर 2 6, और ये वाला एक लोन पर क्या करेगा? वैसे ही बैठे रहेगा, घूमेगा नहीं वो, है ना? कॉन्जुगेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? लोन पेयर, सिंगल डबल, सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर। समझ में आया? तो 2 लोन पेयर में से कितने लोग एक्टिव हैं? एक जन बस, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, विच इज फॉलोइंग हकल्स रूल, एरोमेटिक। उसका नीचे वाला वैसा ही है, सेम, बस ऑक्सीजन की जगह में क्या दे रखा है? सल्फर। ऑक्सीजन की जगह में क्या दे रखा है? सल्फर, बस सेम है। 13 देखिए, एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक की एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। कॉन्जुगेशन है? यस सर। लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस आ जाएगा, प्लानर है ना? नाइट्रोजन का चाहिए तो हाइब्रिडेशन चेक कर लेना। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? ऐसे sp2
2 ही होगा, 3 बॉन्ड बना के रखा है ना। Yes. चलिए, और ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पर? yes जल्दी बताइए, हाइब्रिडेशन पूछ रहा हूँ, जल्दी बता। शॉर्टकट इतना सारा दिया हूँ मैं आपको, नहीं बताओगे तो गुस्सा है। sp3 क्या होगा? sp3 sp3 क्या है? 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, दो लोन है कि नहीं? sp3 बस यस सर, हाइब्रिड 2 बॉन्ड पेयर, 2 ऑर्बिटल लोन पेयर। 4 हो जाएगा तो हाँ। sp3। तो बस बट sp3 में तो हम लोग ये नहीं देखते हैं, प्लानरिटी नहीं देखते हैं। प्लानरिटी क्यों नहीं देखेंगे यहाँ पर? एक क्योंकि उसमें से एक क्या कर रहा है? नहीं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। हो बस तो sp3 होने पर जनरली नॉन प्लानर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके पास क्या रह गया? एक लोन पेयर रह गया जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसे ही था ना? Yes sir. और एक एग्जांपल हमने देखा था जी, ऐसे वाला जो था, याद है ना? अभी तो देखा था। ये इसका हाइब्रिडेशन क्या रहा था? sp3, कार्बोनियन का हाइब्रिडेशन sp3, लेकिन फिर भी हम बोलते थे कि कॉन्जुगेशन में। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है इसके साथ किस में है? डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए, है ना? तो हमेशा याद रखिए। और ये वाला देखिए, इसका टेंशन ही नहीं है, तो ऐसे और ऐसे ही क्या है? sp2 है ना? एक्चुअली ये भी sp3 होगा, sp2 नहीं होगा, सॉरी। क्यों? कितने बॉन्ड पेयर बना रहा है ये? 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। लोन पेयर सो 3+1 कॉम्बिनेशन 4 मतलब sp3 ही होगा। sp3 बट अगेन ये जो लोन पेयर है किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्जुगेशन में, इसलिए हाइब्रिडेशन का कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं सब? यस बस ठीक है। तो लास्ट वाला 22 देखिए, बीच वाला आपका होमवर्क है। बीच वाला का सबके सब आपका होमवर्क है, घर पे कीजिएगा, कल डिस्कस करेंगे डाउट्स। 22 देखिए, ये बाइफिनाइल बोलते हैं इसको। 2 ना बेंजीन को जोड़ दिया है एक बॉन्ड से। बाय बाय। ठीक है, आप थोड़ा सोच के बताइए कि ये जो है एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? होगा। कॉन्जुगेशन है ना इसमें? यस सर, ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन है, प्लानर। बस हकल्स रूल फॉलो कर रहा है क्या? हाँ 6 into 12 electrons. Yes sir. कर रहा है हकल्स रूल। Yes sir. Yes. नहीं कर रहा है ध्यान से देखो, 12 का इलेक्ट्रॉन है बाबा, इसमें 6, इसमें 6। एंटी है। 12 में तो नहीं होता है। हाँ 12 में तो ये इस फॉर्मेट में आ गया 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n की जगह में कितना? 3 एंटी एरोमेटिक। ये एंटी में आ रहा है, लेकिन सुनिए, ये एरोमेटिक है। कैसे हुआ? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनिए। ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर भी ये एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए, लेकिन एरोमेटिक है। कैसे? यहाँ पर क्या होता है ना, आप इंडिविजुअली देखिए, इंडिविजुअली एरोमेटिक है कि नहीं? इंडिविजुअली मतलब क्या? एक बेंजीन है बस। यस सर। तो इंडिविजुअली जब एरोमेटिक है, हम जब इसको जोड़ दिए तो क्या होता है ना, इसका नेचर जो नहीं जाता है, एरोमेटिक नेचर जैसा वैसे रहेगा। अब बोलेंगे सर अभी तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उस लॉजिक के हिसाब से तो एरोमेटिक नहीं हो रहा है, हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हकल्स रूल हम लोग कब फॉलो करते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को कब जोड़ते हैं? जब वो एक पूरा साइकिल जैसा है, कॉन्जुगेशन पूरा डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए, हकल्स रूल फॉलो कर पाएंगे, यहाँ से शुरू के पूरा सिंगल साइकिल है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक साइकिल है, फिर एक यहाँ से छोड़ के फिर यहाँ पर एक साइकिल, बिकॉज साइकिल यहाँ पर सेपरेट हो गया, साइकिल सेपरेट हो गया। आप बोलेंगे सर साइकिल कहाँ सेपरेट हुआ? मैं यहाँ से शुरू करूंगा, डबल सिंगल डबल, ऐसे की तो बोल सकता हूँ, डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन तो पूरा में है, अलग तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर साइंटिस्ट लोग का कहना है कि ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन क्या है? सारे के सारे हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 ही है ना, सबके सब क्या है? एक एक पाई बॉन्ड। हाँ, तो दैट मींस व्हाट, ये सबके सब किस में? एक ही प्लेन में है, ट्रायंगल पैनल ना। हाँ एक ही प्लेन में है। तो जब एक ही प्लेन में है तो देखिए इसका जो ऑर्थो पोजीशन मतलब इसका पड़ोस वाला पोजीशन, इसमें कौन है? ये बेंजीन। मतलब हर एक कार्बन के पास क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, सबके पास हाइड्रोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन जो है, ये लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे। जब एटम्स एक दूसरे के आसपास में आ जाते हैं तो क्या होता है? दोनों के बीच में एक रिपल्सन क्रिएट होता है ना।
मैं आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग Yes, में दोनों एक पास में आ सकते हैं, लेकिन Yes, अप टू सम एक्सटेंट। तो जब ये दोनों एक आसपास में आ जाते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन क्रिएट हो जाता है। तो दोनों ऐसे जो एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे थे, ये लिंक था आपका दोनों के बीच में, जो एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे थे, ये साइड का हाइड्रोजन का रिपल्शन के वजह से इसका प्लेन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा टिल्ट हो जाएगा। अगर ये टिल्ट हो जाएगा, आप इस चेन से लेके उस चेन तक कॉन्जुगेशन कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? एक्सिस चेंज हो जाएगा। भाई साहब ऐसा था वो ऐसे हो गया, अभी ऐसा था ऐसा हो गया, टिल्ट हो गया। जब टिल्ट हो गया तो कॉन्जुगेशन टूट जाएगा ना। एक्सिस चेंज, हाँ सर। कॉन्जुगेशन कब देखा जाता है? जब कंटिन्यूस है, सारे के सारे एक प्लेन में है तब। यहाँ पर देखिए सबके सब एक प्लेन में है ना, ये वाला सब, इसलिए तो मूव कर पा रहे हैं। कम ऑन गाइस, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर समझे। जल्दी Yes, sir. हाँ देखो हमारे पास टाइम नहीं है, अच्छे सुन लीजिए। हाँ तो यहाँ पर रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, प्लेन चेंज हो जाएगा। प्लेन चेंज हो गया तो क्या होगा, दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन टूट जाएगा। जब दोनों के बीच में कनेक्शन टूट जाएगा तो आपको भी क्या करना है, इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, सिंगल को देखना है। हाँ तो सिंगल में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉलो 6 करेगा इलेक्ट्रॉन हो बेंजीन। जाएगा, 6 और ये क्या हो जाएगा 6 6 है ना। अभी प्लस नहीं करेंगे, प्लस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक फ्लो मेंटेन नहीं हो पाया। फ्लो क्यों मेंटेन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर जो रिपल्शन के वजह से। एंड इस रिपल्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका टेक्निकल टर्म है, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। स्टेरिक मतलब क्या, स्पेस में जो है ना, हिंड्रेंस मतलब रिपल्शन, है ना। तो रिपल्शन होने की वजह से ऐसे रोटेट हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, इंडिविजुअली देखेंगे, इंडिविजुअली आपका एरोमेटिक है तो इसलिए डाइफिनाइल को हम लोग एरोमेटिक मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस आईआईटी क्वेश्चन है, ठीक है। बाय बिकॉज ऑफ रिपल्शंस, बस कहानी खत्म। तो यहां तक के हो गया हमारा एरोमेटिक स्पीसीज, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, बीच में जो रह गया उसको कंप्लीट करना, प्लस आपका पीछे 3-4 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है बस, उसको बस देख लेना, बहुत इजी है। जो ये कर लिया ना उसके लिए वो आगे का हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। पेज नंबर 8 का 3 क्वेश्चन एंड पेज नंबर 7 का जो छूट गया, कहां से छूट गया, 14 से लेके 21, 7 या 8 क्वेश्चन बस, एंड नोट को अपडेट करना है, ठीक है। सो वीक में हमारा अभी 6 क्लासेस हो गए हैं, है ना। तो बहुत अच्छा है, हम लोग थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस को। और ऑर्गेनिक तो पता है वास्ट है बहुत, ये सब जो पढ़ा रहा हूँ ये प्योरली एंट्रेंस लेवल है, आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा। एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक सब दिखेगा नहीं आपको, एनसीईआरटी में नहीं दिखेगा सर। प्योरली एंट्रेंस पहला लेवल है। 3 क्लास आपको ऑर्गेनिक बहुत यस सर, पहला 3 क्लास ऑर्गेनिक और लास्ट 3 बस, क्लास बस। निगम सर का। बस पहला 3 क्लास ऑर्गेनिक होगा, बाकी 3 क्लास फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या चल रहा है अभी, रिडक्स खत्म हो गया ना। हाँ सर। यस Yes, सर, sir. रिडक्स खत्म हो गया तो थर्मोडायनेमिक्स, बस ठीक है। सो ऐसे करके हम कंप्लीट करेंगे। सो बस 3 दिन इसको ध्यान दीजिएगा। और डाउट क्लियरिंग जो होता था वो थोड़ा बीच बीच में रह जाता था, इवनिंग को नहीं हो पाता था, तो हम उसको क्या करेंगे, इसी में इंक्लूड कर देंगे, है ना। क्योंकि 1.5 आवर्स एक्स्ट्रा मिल गया, क्योंकि एंड इवनिंग का स्लॉट्स जो है फ्री नहीं रहेगा, अभी बिल्कुल फ्री नहीं रहेगा। बीच बीच में थोड़ा स्लॉट्स निकाल देता था। तो अभी आप जानते होंगे अर्गन सर जो है ना फिजिक्स के, है ना, यस सर, वो अभी यहाँ पर हैं, आ गए हैं। सो एक्स्ट्रा रूम चाहिए उनके लिए फिर, राइट। सो देयरफॉर इवनिंग में थोड़ा ये रहता है। तो जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप सुबह ही क्लियर, आई मीन इस क्लास में ही क्लियर कर दीजिएगा, फिर इवनिंग तक मत रखिएगा। अगर हुआ देन यू कैन व्हाट्सएप मी, जैसे आप लोग कुछ करते हो, मैसेज करते हो, अच्छा लगता है ना। कुछ लोग वो केमिकल बॉन्डिंग भी किए थे, अच्छा है। जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड सम ऑफ यू आर फॉलोइंग, अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं। अगर आप लग रहा है कि सर हम जेईई मेंस के लिए तैयारी करेंगे तो कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बट अच्छा से कीजिए। अब बोले सर आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है तो आईआईटी के लिए कीजिए, और जो बुक दिया था उसको कीजिए, है ना। इनऑर्गेनिक जैसे बताया था, है ना,
आपका केमिकल बॉन्डिंग के लिए। सम ऑफ यू आर डन कंप्लीटली, लेवल 2 भी हो गया उनका, है ना, कॉम्प्रिहेंशन भी हो गया एज पर योर डाउट्स जैसे पता चल रहा है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो बैकलॉग्स को कंप्लीट कर दीजिए, बट डोंट लीव दैट, छोड़ दिए तो छूट जाएगा वैसे, ठीक है। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर का भी लेवल 3। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का कुछ लोग लेट में बुक खरीदे ना, वो ये बुक कौन सा नाम है उसका, जो वर्कबुक है हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे थे ना, हाँ, नॉट जेडीली थे, जेडीली तो थियोरेटिकल, जीआरबी उसको भी खरीदे क्या? हाँ, जीआरबी का पब्लिकेशन, जीआरबी पब्लिकेशन का हमारा ये के कुमार, ठीक है, वो केमिकल बॉन्डिंग वहां से क्वेश्चंस थे। और एन अवश्य अगर आपका कंप्लीट हो गया है ना, देन यू कैन गो फॉर पी बहादुर फिजिकल का। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे सर ऑर्गेनिक का कौन सा बुक खरीदेंगे, मैं आपको उस दिन क्लास में बताया था, फिर से बता रहा हूँ। देखिए, हिमांशु पांडे का जो बुक है उसको खरीदना है। आप बोलेंगे सर हिमांशु पांडे थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे, देन आपके पास और एक ऑप्शन है, टॉपिक वाइज दिया रहता है, इसमें टॉपिक वाइज नहीं दिया है, एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। तो टॉपिक वाइज देने से क्या होता है ना, आपका माइंड ऐसे फिक्स हो जाता है तो आप कर लोगे, है ना। तो टॉपिक वाइज जो है ना वो आपका प्रदीप अच्छा बुक है। प्रदीप का एक आता है सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेलर सीरीज, है ना। स्टेलर सीरीज जो है नया बुक निकला है, उसको फॉलो कीजिएगा। एंड दिस इज कवरिंग ऑलमोस्ट अप टू जेईई मेंस, जेईई मेंस का कवर कर ले रहा है सीरीज, जेईई मेंस नीट दोनों कवर कर रहा है, दोनों के लिए अलग अलग बुक्स है। और हिमांशु पांडे क्या है ना, जे एडवांस के लिए, सेक्शन सी में हो तो इसके लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। एंड दिस बुक इज प्रेफरेबल एंड यू कैन गेट बोथ द बुक्स, नो इश्यूज। पहले इसको कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद इसको कंप्लीट कर सकते हो, योर विश, आपका मर्जी। बट क्लास में लेकिन मैं हिमांशु पांडे का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसी को करूंगा। प्रदीप का जो है आप करके मुझे डाउट पूछ सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें सॉल्यूशंस भी दिया है, अगर आपको हिंट चाहिए तो मिल जाएंगे सॉल्यूशंस, अगर नहीं हुआ तो क्वेश्चन, है ना। पैंडेमिक चल रहा है, आप लोग तो नहीं आ पा रहे हो, है ना। तो ये जो हिमांशु पांडे का जो है ये हम लोग क्लास में, ठीक है। हिमांशु पांडे का एडवांस प्रॉब्लम्स खरीदना है। कोई डाउट और कुछ प्रश्न? बुक्स का क्लियर कर दिया, क्लास का क्लियर हो गया, है ना। और बस आपको पढ़ना है, सब कुछ है ना, टाइम पे पढ़ना है, स्कोर करना है अच्छा, है ना। देख रहा था कल का स्कोर में बी सेक्शन वाले बहुत बच्चे आगे आ गए हैं, है ना। ऐसा ना हो जाए कि आपका स्कूल का प्रिंसिपल बोलेंगे कि डिवाइड कर दो 2 सेक्शन में, अगर स्कूल खुल जाएगा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आप अगर पीछे रह जाओगे तो आपको नीचे सेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका पेरेंट्स डिमांड करेंगे ना कि, है ना। सो बी केयरफुल, है ना। सो ये हो जाता है ना, डिस्करेज हो जाते हैं नीचे जाने पर, है ना। मेंटेन करने से सही रहता है। सो बी केयरफुल, मेहनत कीजिए, उसका देखेंगे नहीं हुआ तो मेहनत नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।